माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए एक नया टैरो सेशन करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंट्रो हमेशा ही बाद में रिकॉर्ड करती हूँ और पाइल्स पहले रिकॉर्ड करती हूँ। तो यस, मैंने आज की रीडिंग को बहुत ही यूनिक पाया। मुझे लगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक मैसेजेस यहाँ पर स्पिरिट ने हमें दिए हैं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से भी आपको बहुत सारी गाइडेंस मिले, इंसाइट्स मिले। और जो आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपने जैसे देख ही लिया होगा कि व्हाट्स नेक्स्ट, आपकी जो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स हैं, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है जिसको लेकर आप होपफुल रह सकते हैं। हम उन चीज़ों को इस रीडिंग में चैनल करने वाले हैं। और ऑप्शंस के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो कैसी है मेरी आई हील फैमिली। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। बहुत दिनों से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है हमारी, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत स्केड्यूल थोड़ा टाइट चल रहा है। पर्सनल रीडिंग्स की संख्या बहुत बढ़ गई है, तो उनको भी समय देना होता है। और उसके बाद जो चैनलिंग होती है, थोड़ा मुझे रेस्ट भी लेना होता है। बट आई होप कि आप ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बहुत कुछ चल रहा है कलेक्टिव में, सैडनेस भी है, खुशी भी है। बट आई होप कि आप मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मेरा प्यार है आप सभी के साथ, बहुत सारी दुआएं हैं मेरी आप सभी के साथ। और ट्रस्ट मी, मैं आपको लगेगा कि नाज बार बार एक ही चीज़ बोल देती है, लेकिन ये कम है। जितना भी बोलूँ मैं कम है। और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये बार बार कहने का मौका दें, और वो यही शब्द है कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आई हील फैमिली। आपके चरणों में नमन है मेरा। जितना प्यार आप मुझे देते हो, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे चुकता करूँगी। ये इतना अमूल्य है कि इसकी कोई किश्त भी नहीं चुकाई जा सकती। तो दिल से प्रणाम आप सभी को, दिल से थैंक यू आप सभी लोगों को, कि अगर मेरी वीडियोस नहीं भी आती हैं तब भी आपका प्यार जो है वो बरकरार रखते हो आप। वो ऊर्जा कभी भी नहीं रुकती है मेरी तरफ, और मैं उसे महसूस भी कर सकती हूँ। एंड आई थिंक वही वजह भी है कि मैं पल पल कहते ना कि वारी वारी जाऊँ पल पल ग्रैटिट्यूड शो करती रहूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। आप सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, सीधे हैं। मेरे जैसे टैरो रीडर को चूज़ करना बड़े कमाल के लोग हैं आप। यहाँ पर ज़्यादा लव रीडिंग्स नहीं होती हैं, फिर भी आप लोग इस चैनल पर आते हैं, इसे प्यार देते हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। और थैंक यू लव्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर कुदरत का कह लीजिए कि कुदरत की ब्लेसिंग ही है जहाँ पर हम रह रहे हैं। यहाँ पर अब धूप आ रही है। यस, स्वेटर जैकेट्स तो पहननी फिर भी पड़ती है, लेकिन एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि धूप निकल रही है। हम थोड़ी सी गार्डनिंग कर सकते हैं। मैंने नया प्लांट भी लगाया था और उसमें इतने सुंदर फ्लावर्स आए हैं कि पूछिए पूछिए मत। मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। और फोर्थ टैरो कोर्स भी चल रहा है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं, अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, असाइनमेंट्स को। तो थोड़ा सा मैं वहाँ पर भी मेरा दिमाग लगा हुआ है, एनर्जी वहाँ भी जा रही है। और क्या, और तो कुछ भी नया नहीं किया ना। मैं ज़ू गई थी। आई थिंक मैंने इसके बारे में पहले भी बताया है। यस, मैं ज़ू गई थी, घूमने गई थी, वहाँ भी बहुत इंजॉय किया हमने। और ऐसे ही ईश्वर और भी मौके देते रहें ये कुदरत को विटनेस करने के, कुदरत की इस अबंडेंस को विटनेस करने के। और मैं यही इंटेंशन आपके लिए भी सेट करती हूँ कि आपको भी नई नई चीज़ें सीखने का, जानने का मौका मिले, और आपकी कॉन्शियसनेस यहाँ पर बहुत एक्सपैंड करे यहाँ पर। और क्या, और तो कोई बात नहीं है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपने क्या क्या किया इतने दिनों में। बहुत सारा प्यार है मेरी जान, आप सभी को, ट्रस्ट मी, बहुत सारा प्यार है। काश कि हम सभी मिल पाते हर वीकेंड में कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जा पाते। आई डोंट नो, मैं कभी कभी सच में ऐसा सोचती हूँ कि काश मैं बहुत करीब होती। ये डिस्टेंस, ये जो फिज़िकल डिस्टेंस है वो ना होता। हम मीट एंड ग्रीट करते, कभी कभी मिलते साल में, है ना। तो लेकिन कहते हैं कि ईश्वर की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए बंदे को, इंसान को। तो ये भी जो प्यार है, मैं उसके लिए भी बहुत ग्रेटफुल हूँ। सो थैंक यू अगेन, थैंक यू, और बहुत सारा प्यार आपको।
थोड़ी सी टेक्निकल बातें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि उसी में ही अहम जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी में ही होती है। पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग मेरी वेबसाइट पर होगी www.shunyacreates.com। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपसे कोई भी रिप्लाई कर रहा है आपके कमेंट को और कह रहा है कि यहाँ बुकिंग कर लो, ये गुरु माँ हैं, ये बाबा जी हैं, यहाँ पर पैसे भेज दो, ये पेटीएम नंबर है या ये वो नंबर, स्कैमर्स हैं, सारे के सारे स्कैमर्स हैं। सीधा उस कमेंट को आपको रिपोर्ट करना है, रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किसी के कमेंट में भी उस पर्सन को देख रहे हो तो उस पर्सन को भी सचेत कीजिए। हम कहते हैं ना कि आई हील फैमिली, तो परिवार जो है वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ओके, तो यस, लोगों को भी सचेत कीजिए कि इसमें पार्टिसिपेट मत कीजिए, ये स्कैमर्स हैं, और एक दूसरे की हेल्प कीजिए। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किया कीजिए, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, और अच्छी अच्छी बातें लिखा कीजिए। क्या पता आपका कोई बात लिखी हुई किसी को वो जिंदा दिली दे दे जो वो मिस कर रहा है, राइट, किसी को इंस्पायर कर दे। सो यस, ऐसे एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं। और ऑप्शंस की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड। मैं शफल किए तो 3 यही कार्ड निकले। पता नहीं क्यों इस थर्ड पाइल से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी देख पाई, तो मैं बात करती हूँ इनकी ऊर्जाओं की। ओपन टू लव ये पहला कार्ड है, और इसके ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ है वो है रिलेशनशिप्स, पैशन और फुलफिलमेंट। बहुत ही फुल ऑफ लाइफ एनर्जी है। ओके, तो अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं, इसमें वुमेन इसमें यिन की एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, उस लिहाज से भी आप इसे पिक कर सकते हैं, या फिर इन कीवर्ड से पिक कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर पर है हमारे पास ओपन टू लव। दूसरे नंबर पर है यहाँ पर ये बुजुर्ग की ऊर्जा जो बात करती है बिगन राइटिंग नाउ, क्रिएट, एक्सप्रेस, इंस्पायर। इसमें ये लिख रहे हैं कुछ जैसे यहाँ पर मैं रून्स की भी एनर्जी देख सकती हूँ इस कार्ड में थोड़ी सी। तो अगर आप कोई डिविनेशन टूल के बारे में इन दिनों सोच रहे हैं तो शायद ये पायल आपके लिए है। अगर आप राइटर हैं तो शायद आपके लिए पायल है। और नंबर 3 पर जैसे मैंने कहा, इस एनर्जी को जब मैंने निकाला ऑप्शन के लिए ना, रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। सो HSPs हैं, अगर आप लाइट वर्कर की एनर्जी में हैं, अगर आप हाईली सेंसिटिव पर्सन जो कहते हैं हम कि जल्दी उस ऊर्जा में टैप इन कर पाना, तो ये पायल शायद आपके लिए। और इसके ऊपर लिखा है स्पिरिट गाइड्स, इंसाइट, गाइडेंस, पर्पस। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इस कार्ड के। ओके, तो यस, ये आपके ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन देखिए, 2 देखिए, या रीडिंग गाइडेंस के लिहाज से पूरी भी देख सकते हैं आप। और टाइम स्टैम्प्स मिलेंगे आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो यस, यही कुछ बातें आपके साथ। और मेरे ख्याल से अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ओपन टू लव, रिलेशनशिप्स, पैशन और फुलफिलमेंट के इस खूबसूरत से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपकी नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग और गुड न्यूज़ आपके लिए क्या है। तो पाइल नंबर 1 में जब भी इस कार्ड को देखती हूँ मुझे एक बहुत ही फुल ऑफ लाइफ एनर्जी दिखती है। एक ऐसी एनर्जी जो पार्टिसिपेट करना चाहती है लाइफ उसे जो भी ऑफर कर रही है। इसमें आप जो इस महिला को देखेंगे, इसने कल्चरल ड्रेस पहन रखी है और वो जैसे एक पोज दे रही है तस्वीर खिंचाने के लिए। तो तस्वीर खिंचाना, खुद को तैयार करना, मेमोरीज क्रिएट करना, पार्टिसिपेट करना, ये इसकी ऊर्जा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इसने खुद को सजा रखा है, ऐसा भी लगता है कि इसका सेल्फ केयर, सेल्फ लव की जो ऊर्जा है इसकी बहुत स्ट्रांग है। तो आपके लिए जो पहली गुड न्यूज़ और ब्लेसिंग मुझे दिख रही है पायल नंबर 1, वो यही है कि आपके लिए ना एक ऐसी स्पेस क्रिएट होने जा रही है जिसमें आप शाय नहीं, वो शर्मीली एनर्जी में नहीं रहोगे। आप कहोगे कि ओके, लाइफ मुझे ये मौका दे रही है इस चीज़ को करने का, तो मुझे ये मौका जो है स्वीकार करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे ऐसे मौके जिनकी मेमोरीज को क्रिएट किया जा सके। यही मेमोरीज आपके ब्लड लाइन में जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी इंस्पायर कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर पैशन की भी बात है
है ना। तो यस, ऐसी मेमोरीज क्रिएट करने वाले हो आप जो कि यादगार रहेंगी। और आप में से अगर कुछ लोग अपने आप को इंट्रोवर्ट या शाय एनर्जी में भी महसूस करते हो कि आपको तस्वीर खिंचाने में भी कभी कभी वो शर्मीला सा आपका अंदाज हो जाता है, आई थिंक आप में से कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरने वाले हो। और इसका जो सीधा सीधा असर है ना, वो आ रहा है आपके रोज से, आपके कल्चर से, आपकी संस्कृति से। जो हमारे लोक गीत होते हैं, लोक डांस लोक नृत्य जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, वो जहाँ पर इंस्पायर कर रही हैं कि हाँ, लाइफ को इतना डल बनाने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ में बहुत सारे रंगों को भी ऐड किया जा सकता है। तो किसी कल्चरल प्रोग्राम को अटेंड करने का भी आपको मौका मिल सकता है। ओके, मैं ये भी चीज़ देख रही हूँ और ये बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट रहेगा आपकी लाइफ का। मुझे ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोग डिस्कवर भी करने वाले हैं कि उन्हें कैसा म्यूज़िक पसंद है, उन्हें कैसा खाना पसंद है, कैसे लोगों के बीच में उठना बैठना पसंद है। तो आपकी ना अवेयरनेस बढ़ रही है आपकी लाइकिंग्स को लेके कि मुझे पसंद क्या है बेसिकली। तो अगर आप लॉस्ट बहुत रहे हैं पास्ट के समय में, जहाँ पर आपको अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स का ही समझ नहीं थी और उसकी वजह से गलत चॉइसेस हो जाती थी आपकी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी अवेयरनेस में, इंट्यूशन भी आपकी बढ़ सकती है काफ़ी, और आप ऐसी अवेयरनेस में आएंगे कि हाँ नाज, मुझे ये चीज़ें पसंद हैं। तो आपकी लाइफ मुझे सिंप्लीफाई होते हुए दिख रही है, क्योंकि आपको पता होगा कि अच्छा मुझे ये चीज़ पसंद है तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, अगर ये चीज़ मेरे सामने है तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ। तो लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स के बारे में इस वजह से पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यस, अवेयरनेस बढ़ रही है आपकी यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा किसी ऐसी चीज़ से भी कनेक्टेड महसूस करेंगे। कोई डिज़ाइन हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, या फिर कोई लिटरली कोई धातु, जैसे वो कह रहे मेटल या कोई क्रिस्टल हो सकता है, जो आपको अच्छी फीलिंग देगी। जैसे कभी कभी कुछ लोग टैटू बनवाते हैं, वो उनके लिए एक रिमाइंडर का काम करता है कि हाँ, वो जब भी अपने टैटू को देखते हैं तो उनको जोश आता है, उनको जुनून आता है, उन्हें अच्छा महसूस होता है। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जिसे आप डिस्कवर कर सकते हैं, पाइल नंबर 1। और ये चीज़ ना आपके कंफर्ट की, कि हाँ तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम एंग्शियस नहीं, बल्कि तुम कंफर्टेबल हो अपनी एनर्जीज में, ऐसे रिमाइंडर देने में आपकी मदद करेगी वो ऊर्जा। तो अगर कोई क्रिस्टल बार बार सामने आ रहा है, या फिर कोई पैटर्न है, या फिर कुछ भी यहाँ पर कोई एंजल नंबर है, या फिर कोई ऐसा शब्द है जो बार बार सामने आ रहा है, उसका मेन रीज़न यही है कि वो आपके लाइफ में एंटर होना चाहती है एनर्जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ड है लव, तो लव की एनर्जी आपके जीवन में आना चाहती है। तो स्पेस क्रिएट करना, हेट नहीं होनी चाहिए, जहाँ हेट है वहाँ लव नहीं होगा, राइट। तो हेट को अपनी लाइफ से दूर करने की कोशिश करना। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको कहा जा रहा है कि जैसे सेव कीजिए समय की बचत या पैसे की बचत करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी बचत को आप अपनी हीलिंग पर लगा सकते हैं। जैसे ये मुझे एकदम से हीलिंग की भी ऊर्जा मिल रही है इससे। जैसे हम वेकेशंस पर जाते हैं, रिट्रीट का समय होता है, हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं चीज़ों के बारे में, है ना। तो आपके लिए बचत करना भी बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो नई ब्लेसिंग्स हैं उसमें आपका योगदान बहुत बड़ा है कि आप कैसे लाइफ को देखते हो। ऑलराइट, लेट्स सी आपके यहाँ पर जो हमारे पास टैरो कार्ड्स हैं वो यहाँ पर क्या हैं। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ swords, Knight of Wands. मुझे ऐसा लगता है पाइल नंबर 1, आपके जो नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि आपका खुद का नज़रिया जो है लाइफ को लेकर, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स में 10 ऑफ सोर्ड्स से सबसे पहली बात तो, अगर किसी ने आपको बैक स्टैब किया है, आपको कोई ऐसी तकलीफ दी है जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड थी,
ये किसी किस्म का विश्वासघात, पैसे की ठगी भी हो सकती है ये, या फिर किसी किस्म का जीवन का धोखा। कहते हैं ना कि हाँ, हमने बहुत उम्मीद लगाई थी कि हमको सक्सेस मिलेगी, लेकिन सक्सेस नहीं मिली, फेलियर का सामना करना पड़ा। आई थिंक आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग यही है कि उस दर्द से आप उभरोगे, और उस दर्द को उभारने के लिए ईश्वर की तरफ से एक नई ब्लेसिंग, जो उससे भी मतलब नई अपॉर्चुनिटी, जो पिछली अपॉर्चुनिटी से 10 गुना ज्यादा बेहतर होगी। जिस चीज में आपकी हार हुई है, जिस चीज ने आपको तकलीफ दी है ना, उससे भी 10 गुना ज्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो है आपके जीवन में आएगी। अगर ये पैसे की समस्या थी तो 10 गुना ज्यादा पैसे को आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कोई ऐसे पर्सन से विश्वासघात था जिससे आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, तो उसकी एनर्जी को अच्छे लोगों के साथ, अच्छी फ्रेंडशिप्स के साथ, अच्छे प्यार के साथ यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। ओके अगर ये कोई ऐसी भी एनर्जी थी जो आप इंटरनली किसी चीज से गुजर रहे थे, किसी को शेयर नहीं कर पा रहे थे, आई थिंक आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन भी भेजा जा सकता है जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होगा, और आप उसके साथ अपनी बातें शेयर कर पाएंगे। तो जैसे एनर्जी यहां पर रिप्लेस की जा रही है, जो भी यहां पर इस एनर्जी में था उसको उस एनर्जी से बाहर निकाला जा रहा है, ताकि वो फिर से लाइफ के साथ जुड़ सके और अच्छे अच्छे काम कर सके। मुझे एक ऐसी एनर्जी भी मिल रही है पायल नंबर 1 कि आपको ना अच्छे अच्छे काम करने का भी मौका मिलेगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, जैसे पेड़ लगाना, जो प्यासे होते हैं उनके लिए पानी का दान करना, अपनी एनवायरनमेंट को साफ करने के लिए वॉलंटियर काम करना, NGOs के साथ जुड़ना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, दान पुण्य करना। लेकिन कुछ भी, जितने भी ये पुण्य के काम होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप ये इंटेंशनली मतलब ऐसे कुछ करने का सोच रहे हो, इस चीज की कर्मा आपकी तरफ ऐसा आएगा कि आपसे कहेगा कि हाँ, ये तुम्हारे अच्छे कर्म करने का समय है। तो बहुत सारे अच्छे कर्म मैं आपके हाथों से होते हुए देख रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर बात है। और ये अच्छी ऊर्जा आपके DNA को भी रिपेयर करेगी। मैं आपके वो रूट्स, आपके DNA की एनर्जी को भी यहाँ पर चैनल कर सकती हूँ। जैसे मैंने इस कार्ड से भी कहा कि ऐसी मेमोरीज क्रिएट करना जो आपके फैमिली लाइन के लिए भी एक रिस्पेक्ट की बात बने। तो यस, अच्छे अच्छे काम करने का। कुछ लोग यहाँ पर अवार्ड्स भी जीतने वाले हैं, किसी किस्म का अवार्ड मिलने वाला है इस पाल को, किसी किस्म का कोई टैग लगने वाला है आपके नाम के आगे, जो बहुत ही रिस्पेक्ट वाला है। मतलब आप अपने परिवार में पहले ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसको ऐसा कोई खिताब मिले, या फिर ऐसा कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिले। 4 ऑफ वॉन्ड्स से कुछ लोगों की नेक्स्ट ब्लेसिंग है बहुत सारी रिश्तों की हीलिंग, बहुत सारी रिपेयरिंग। वो कोई भी रिश्ता है अगर यहाँ पर आपका, खास करके अगर आप मैरिज या फिर लव रिलेशनशिप में, और ये लव रिलेशनशिप ये इनकी जो हिस्ट्री रही है वो स्टेबिलिटी के बारे में रही है। कोई ऐसा नहीं है कि आप बात बात पे ऑन ऑफ कर रहे हो। नो, अगर बातचीत नहीं भी हो रही है तो स्पेस क्रिएट की गई है यहाँ पर। बात बात पर कि मैं रिश्ता तोड़ दूंगा, ऐसी धमकियां नहीं दी गई हैं। ये बेसिकली मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो बात बात पर ये नहीं कहते कि हाँ रिश्ता खत्म, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ, जो रिश्तों की गहराई को समझते हैं, क्योंकि ये बहुत रूटेड एनर्जी होती है। तो यस, अगर आप ऐसे किसी स्पेशल रिलेशनशिप में रहे हैं, एक मैच्योर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं, आई थिंक इस पर्सन के साथ एक नया साइकिल शुरू होगा आपका रिलेशनशिप के लिहाज से, और बहुत सारी हीलिंग मुझे आती हुई नजर आ रही है आपके रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ओपन अप भी होंगे, आप और भी ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने प्यार को। उसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पैसा बढ़ जाए, आपकी लाइफ में जो इनकम है आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आ सकती है, और उसकी वजह से आप और भी ज़्यादा फन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर की लाइफ में। उनको पैम्पर करेंगे, उनको गिफ्ट्स देंगे, और रिश्ता और मजबूत होगा यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बनना चाहते हैं। जैसे नाइट जो होता है
उसका वो अपना घोड़ा खुद चलाता है, अपनी लाइफ को माने कि अपने हाथों में लेना। तो यस, जैसे आप इंडिपेंडेंट होने की आपकी अगर इंटेंशन है ना, क्योंकि फायर है माने कि इंटेंशन, अगर आपकी इंटेंशन है अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंट होने की, तो उसको यहाँ पर भाग लग रहे हैं। ये आसान शब्दों में ये भी हो सकता है कि अपने खुद के बिल पे करना, तो आपके पास कोई जॉब आपको मिल सकती है, अपने अपने एक जगह से दूसरी जगह खुद जाना, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, ये आपका खुद का आपकी खुद की गाड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी चीज पर निर्भर थे जो आपको काट रही थी कि काश ये काम मैं खुद से ही करूं, काश ये काम मैं इस काम को लेकर मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाऊं, तो वही ऊर्जा ना मुझे आपके लिए आपके ब्लेसिंग्स के रूप में आती हुई नजर आ रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि एक्चुअल में आप ये इंडिपेंडेंट होने की जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसको बखूबी निभाओगे आप। ऐसा नहीं है कि आप क्योंकि कभी कभी हमें जब शुरुआत में रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती हैं, हमारे पैर थोड़े से डगमगाते हैं, बट आई फील कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो और आप अच्छे से इस चीज को निभा पाओगे। आप निराश नहीं करोगे बेसिकली। वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली ने आपके ऊपर किसी चीज को लेकर इन्वेस्टमेंट की है, आपके लिए आपकी पढ़ाई के लिए कोई कर्जा लिया, या आपके माता पिता ने आपके लिए किसी चीज की कुर्बानी दी, किसी काम को सार्थक करने के लिए, किसी गोल को पाने के लिए, आई थिंक आप में से कुछ लोग उस गोल को पाने वाले हैं। वो मुझे जैसे कह रहे हैं कि परिवार ने जैसे कुछ पैसे बचाए आपको कुछ अच्छा देने के लिए, ताकि आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सके, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन सकें। ये जो भी सिचुएशन है वो उस गोल की यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है। कुछ लोगों की यहाँ पर बॉडी बहुत स्ट्रांग बनेगी आने वाले समय में। अगर आपकी बॉडी को आप एक बहुत ही एथलीट बॉडी जिसे कहते हैं, वैसी मैनिफेस्टेशन है अगर आपकी, तो आपकी बॉडी मुझे बहुत सुरक्षित, बहुत ही इम्यून होती हुई नजर आ रही है आने वाले समय में। ये भी आपकी गुड ब्लेसिंग है, यहाँ पर आपकी गुड न्यूज है। आई मीन अगर यहाँ पर आप शादी के बारे में भी सोच रहे हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें परिवार वालों की कोई ऐसी है कि नहीं शादी नहीं होनी चाहिए। इस चीज की आप जैसे किसी करियर में, किसी एडवांसमेंट, करियर में किसी तरक्की का इंतजार कर रहे थे इस चीज को लेकर कि ये चीज हो जाए तो हम शादी कर लेंगे, तो आई थिंक ये माजरा भी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपका, और आपको करियर में वो तरक्की मिल जाएगी और उसकी वजह से आप अपनी ये शादी को कर पाओगे। ये इनहेरिटेंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कोई कोर्ट केस भी हो सकता है कि आप किसी चीज का वेट कर रहे थे और वो साइकिल यहां पर कंप्लीट हो रहा है। लेट्स सी यहां पर और क्या एनर्जी है। सो वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यस, न्यू मून। वो मुझे कह रहे हैं जैसे रंग लौट रहे हैं, जैसे बहुत ही इस डार्कनेस की एनर्जी में रहे हो आप। ये थोड़ी इनएक्टिव एनर्जी भी हो सकती है, शायद आपने बहुत समय से वेकेशन पर आप नहीं गए, आपने कोई फन से भरा हुआ काम नहीं किया, लिटरली काम ही नहीं किया, जॉब ही नहीं थी आपके पास, और ये बहुत इनएक्टिव एनर्जी रही है। तो वो ऊर्जा वापस लौट रही है, एक रूटीन वापस आता हुआ मुझे दिख रहा है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ऐसे साइकिल में भी जाने वाले हैं जहां पर आपके अंडर कुछ लोग होंगे, जैसे टीचर के अंडर बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो जैसे आपके अंडर कुछ लोग आएंगे जो आपको एक लीडर के रूप में देखेंगे। ये टीचिंग प्रोफेशन भी हो सकता है, ये यहाँ पर लिटरली ऑफिस में लीड करना, एक मैनेजर जो मैनेज करता है सभी को, सुपरवाइजर ऐसी पोजीशन में भी कुछ लोग जा सकते हैं। लेकिन आपके अंडर कुछ लोग आपको आपके अंडर कुछ लोग होंगे और वो लोग आपको एक लीडरशिप रोल में उस एनर्जी में टैप इन करने में मदद करेंगे। जैसे आप एक अकाउंटेबल होंगे किसी चीज को लेके,
तो आपके भीतर ना जिम्मेदारी का आभास और बढ़ेगा कि हाँ मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है। तो आप बहुत डिसिप्लिन रहेंगे, आप अपने एक्शंस को ऐसे रेकलेसली नहीं आप कहेंगे कि हाँ सोच समझ कर ही डिसाइड करना है क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। तो ये आप मैच्योर बनते हुए मुझे नजर आ रहे हो पायल नंबर 1। अच्छे लोग, वो मुझे फिर से कह रहे जैसे क्योंकि ये एंडिंग का कार्ड है और उसके बाद अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। नए लोग, ऐसे लोग जिन पर विश्वास किया जा सके, जो आपको आपके दोस्त बनकर दोस्ती निभाएं, आपसे प्यार करके प्यार निभाएं बेसिकली। तो एक नया नया चैप्टर है यहां पर आपके लिए। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस। ओके, अगर आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को भी बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं पायल नंबर 1, आई थिंक अगर खास करके अगर आप यहाँ पर बैलेंस को लेकर कोई भी मेडिटेशन या अपने 24 आवर्स में कुछ बदलाव लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आई थिंक वो असर आपको देखने को मिलेगा और ये आपकी ब्लेसिंग है एक्चुअल में, क्योंकि इससे आपकी इंट्यूशन बढ़ेगी। और वो मुझे स्पेसिफिकली ये कह रहे हैं कि आपके समय की बहुत बचत होने वाली है। अगर आप किसी ऐसे काम में भी उलझे हुए हैं लाइफ की किसी भी सिचुएशन को लेकर जिसमें आपके समय बहुत वेस्ट होता है, बर्बाद हो जाता है आपका टाइम, बस वो काम करने में ही 24 आवर्स निकल जाते हैं और किसी और काम को आप नहीं कर पाते हैं, तो आई थिंक उसमें भी एक बैलेंस, समय का बचना, वो बैलेंस की ऊर्जा आएगी उसमें और आपकी इंट्यूशन बहुत इंप्रूव होगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको लाइफ ऐसा भी लेसन सिखाने वाली है कि दिल से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना चाहिए। ओके, तो उसकी वजह से आप बहुत एक प्रैक्टिकल पर्सन बनने वाले हैं यहाँ पर पायल नंबर 1। और ये एनर्जी एक्चुअल में आपको बहुत सर्व करेगी। आप बहुत गेन, वो मुझे गेन कह रहे हैं कि लाभ, बहुत शुभ लाभ की एनर्जी आएगी। सो वी हैव द क्वीन। ख्वाहिशों का पूरा होना, वो मुझे कह रहे हैं जैसे कि ख्वाहिशें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं कि हाँ मुझको ये लेना है, मुझे ये पहनना है, मुझे वहाँ घूमने जाना है, काश मेरे पास पैसे हों। तो क्वीन कॉन्शियसनेस का आना माने कि वो हर चीज़ की ख्वाहिश को पूरा कर पाना जो आप चाहते हैं, राइट। तो कोई विश लिस्ट में आपकी चीज़ पड़ी है ना ऑनलाइन किसी स्टोर में, तो वो विश लिस्ट में जो भी पड़ा है उसको आप खरीद सकते हैं। कुछ लोगों का ये जो भी मान लीजिए जो भी आपके पास मोबाइल फोन है जिस भी कीमत का है, उससे अब महंगी चीज को खरीदना, उससे बेहतर क्वालिटी की चीज को खरीदना, मैं वो एनर्जी यहां पर देख सकती हूं आपके लिए। यस, लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट है, लाइफस्टाइल में की क्वालिटी में यहां पर तब्दीली आ रही है। कुछ लोगों के लिए घर भी है, क्वीन कैसल, कुछ लोगों के लिए घर है। आप अगर घर लेना चाहते हैं पाइल नंबर 1, तो आपके लिए घर या तो जमीन आप खरीद पाओगे या फिर लिटरली आप अपना पहला घर खरीद सकते हो। तरक्की है इस पाइल के लिए, मैं डेफिनेटली तरक्की देख सकती हूं, बहुत सारे अलग अलग भागों में ना तरक्की देख सकती हूं। वो मुझे ये भी कह रहे हैं कि आपको इंस्पायर करने का भी मौका मिलेगा पाइल नंबर 1, आपको इंस्पायर करने का मौका मिलेगा। और ये आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन से करोगे जी। ये लाल रंग जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट हो या फिर जिस तरीके से आप कपड़े पहनते हैं, फैशन ब्लॉगर, कुछ लोग यहां पर उस लाइन में भी जा सकते हैं, या फिर अपना कोई सोशल मीडिया से भी आप में से कुछ लोगों को फेम मिल सकता है। तभी यहां पर तभी यहां पर वो मैसेज आ रहा था कि नए लोगों का, तो शायद ये कुछ लोगों का सोल ट्राइब है। ओके, ऐसे लोग जो आपके स्टाइल को समझें, आपकी फिलॉसफी को समझें, आपको जज नहीं करें बल्कि आपके साथ रेजोनेट करें। तो यस, कुछ लोगों के लिए सोल ट्राइब की एनर्जी है क्योंकि यहां पर कमल का फूल भी है।
और वो फिर से यही चीज़ कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। क्वीन अपने आप में पूरी होती है, किंग अपने आप में पूरा होता है, क्वीन अपने आप में पूरी होती है। तो यस, अपने आप में वो पूर्णता, वो जो पूर्ण एनर्जी है उनको महसूस करना। चलिए, आपके जो अगले 2 कार्ड हैं वो है यहाँ पर ऑनर लीनिएज, एशियन एलिफेंट, और यहाँ पर है ब्लैक स्नेक, ग्रो योर ट्रुथ। आई डोंट थिंक कि ये पहले कार्ड कभी आए हैं, मैं इस डेक को यूज कर चुकी हूँ हालांकि पहले। तो ऑनर लीनिएज, आपका जो भी सफर रहा है, जिन जिन टर्निंग पॉइंट से आप गुजरे हो, पाइल नंबर 1, जो आपकी रूट्स हैं, फिर वो चाहे जैसी भी रही हैं, वो लिमिटेड रही हैं या अनलिमिटेड रही हैं, आपको आपका बचपन चाहे कैसा भी रहा हो, अगर उसमें कुछ चीज़ें परफेक्ट नहीं भी रही हैं, इसके बावजूद आपसे कहा जा रहा है ऑनर योर लीनिएज। जो आपका रास्ता रहा है अभी तक, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। उसमें जो भी आपने लेसन सीखे हैं उसको, वो बड़ी चीज़ है यहाँ पर बेसिकली, कि जो भी हमें लाइफ हमारे लेसन सिखाती है और उसको हम एम्ब्रेस कर सकते हैं। तो यस, वही एलिफेंट कॉन्शियसनेस में टैप इन, इसी तरीके से आप इसमें टैप इन कर सकते हो। बड़ा बनना, विशाल रूप लेना, एक्सपेंशन की एनर्जी। और यहां पर ब्लैक स्नेक से ग्रो योर ट्रुथ, जो खुद को आपको पसंद है उसको, और उस काम को करने की नीयत को और बढ़ाना, जो आपका सच है उसे और जीना, परवाह नहीं करना कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। ग्रो योर ट्रुथ। हमारे पास जो अगले 2 कार्ड है यहाँ पर वो है द वुड वाइफ, ट्रस्ट योर इनर विजडम। ओके, तो आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि जितना हो सके अपनी विजडम के ऊपर, अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर विश्वास दिखाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस, पैशन जो आप अट्रैक्ट करोगे इन ब्लेसिंग्स को, उसमें ये ट्रस्ट का, खुद के ऊपर इस ट्रस्ट का होना बहुत जरूरी है। अगर खुद में सेल्फ डाउट में रहोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आप, अच्छी चीज़ों को भी खराब कर दोगे। ओके, सो ट्रस्ट योर इनर विजडम। और हमारे पास है यहाँ पर द स्पिरिट फेमिलियर, सीक लविंग कनेक्शंस एंड चेरिश फ्रेंडशिप। सी, एंड आई स्वेयर टू गॉड, मैं ऐसे कार्ड्स देखती नहीं हूँ। शफलिंग पहले से इस वजह से की जाती है क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि शफलिंग में आप बहुत टाइम ले लेते हो, और क्योंकि अलग अलग डेक यूज किए जाते हैं यहाँ पर। सो वही चीज़ जो मैंने आपसे कही यहाँ पर कि क्योंकि मैंने यहाँ से फ्रेंडशिप का मैसेज लिया था, ये बैकग्राउंड में ऐसे लोग जो आपकी खुशी का हिस्सा बने, तो यस, द स्पिरिट फेमिलियर से सीक लविंग कनेक्शंस एंड चेरिश फ्रेंडशिप्स। जहाँ पर आपको खुशी का एहसास हो जिस रिश्ते में, वही रिश्ता आपके लिए है। और जहाँ से नहीं हो वहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले नंबर पर रखिए, और उस रिश्ते से थोड़ी सी दूरियां बनाइए, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर रैबिट स्पिरिट भी है तो ये बहुत सारी अबंडेंस के बारे में बात करती है। आई थिंक ये नए रिश्ते, नए आइडियाज लेकर आएंगे, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, बजटिंग को लेकर, जो भी पैसा होता है ना जिस भी रूप में, उसको लेकर यहाँ पर कुछ नए आइडियाज लेकर आएंगे और वो आपकी अबंडेंस को और बढ़ाने में मदद करेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाई पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर बिगन राइटिंग नाउ, क्रिएट, एक्सप्रेस एंड इंस्पायर इस कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपकी नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स के बारे में हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो पाइल नंबर 2 में जब भी इस कार्ड को देखती हूँ, पहली बात तो ये कार्ड एक ऐसी स्पेस के बारे में बात करता है जहाँ पर हम अपने आप के साथ कनेक्ट हो सकें। ये बेंच, ये टेबल का बहुत महत्व है इस कार्ड में, क्योंकि यही वो टेबल है जो हमें लिखने के लिए स्थान दे रहा है कि हाँ, यहाँ पर बैठकर हमारी अंतर आत्मा हमसे क्या कह रही है, हमारे विचारों में क्या चल रहा है, हमारे सेंसेस ने, ये जो भी हमारे 5 सेंसेस हैं, इन्होंने जो भी कंज्यूम किया है
उस इंफॉर्मेशन के साथ हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और वो सब चीज़ों को वो जगह मिल रही है इस टेबल में। तो ये कार्ड बात करता है सबसे पहले तो एक ऐसी सीक्रेट स्पेस की जो आपको आपके साथ कनेक्ट होने में मदद करे, और वही वो कनेक्शन है जिसमें वो सारा मैजिक क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें कला जो भी आप इस दुनिया को दे सकते हैं। यहाँ पर राइटिंग की बात हो रही है ना। तो जैसे राइटर्स, जो कलम होती है एक एक लिखने वाले की, वो इस पूरी दुनिया को बदल सकती है। उसके जो शब्द हैं वो दुनिया को इंस्पायर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसे पहले किसी सीक्रेट स्पेस के साथ जुड़ना होगा। तो ये वही ऊर्जा है, आपका एनर्जी फील्ड बहुत बेहतर हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस बहुत बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि हाँ भाई, मैं भी ये डिजर्व करता हूं। घर में एक स्पेशल कोना अगर मैं अपने लिए बनाऊं तो मैं वो डिजर्व करता हूं, और उसके ऊपर अगर मुझे कोई स्पेशल टेबल खरीदना पड़े, स्पेशल कुछ लाइट्स इंस्टॉल करनी पड़े, अपने लिए कुछ नई चीजें खरीदनी हो, तो यस, मैं डिजर्व करता हूं। अगर आप बहुत सेल्फ डिनायल में रहे हैं पायल नंबर 2, आई थिंक आप उससे बाहर निकलोगे, और अब आप अपने अपने टैलेंट्स, अपने गिफ्ट्स को यहाँ पर और भी ज्यादा रिस्पेक्ट की नजर से देखोगे कि हाँ, जो लोग ढूंढ रहे हैं वो चीज तो मेरे पास ऑलरेडी ही एक नेचुरल गिफ्ट है, तो मैं क्यों उसको ऐसे बर्बाद कर रहा हूं। तो आप उस ऊर्जा से बाहर आओगे, और आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग में यही है कि आपको वो समय, वो रुतबा, वो स्पेस, वो सारी चीजें, वो रिसोर्सेस मिलेंगे जिसमें आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो सको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये जो पर्सन है यहाँ पर वृद्ध जो अवस्था होती है उसमें दिखाए गए हैं। तो जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके पास जीवन का तजुर्बा होता है। यही तजुर्बा जो यंग जनरेशन है उनकी मदद उसमें उनकी मदद हो सकती है उससे। तो यस, आप आने वाले समय में जो काम करने वाले हो पायल नंबर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक मार्गदर्शन का काम करेगी। ये जो इंफॉर्मेशन है जो आपके द्वारा बाहर निकलेगी, ओके। आप में से जो लोग भी आर्टिस्ट हैं, आपकी कला बहुत अमूल्य है। आप सुन रहे हो मेरी बात को? आपकी आर्ट बहुत कीमती है। आप बहुत कीमती हो, अनमोल हो। कुछ भी करने से पहले एटलीस्ट इस सच को पहले खुद ही एक्सेप्ट कर लो, इसको जी लो पहले, क्योंकि आपकी कला यहां पर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है। हर इंसान को ज्ञान चाहिए, तो अगर आपके भीतर का जो तजुर्बा है वो किसी के लिए ज्ञान का काम कर सकता है, देन व्हाई नॉट पायल नंबर 2। इट्स जस्ट कि आपको एक स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है जिसमें आप ये सारी चीजें, ये जो चैनलिंग है उसे परफॉर्म कर सकें। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपका करियर चाहे कुछ भी हो, कभी कभी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं और उसके लिए हम कुछ कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं, और उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। शर्त बस इतनी है कि जो आपके सपने हैं उन्हें मत मरने दीजिए। जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन थोड़ी सी स्पेस रखिए अपने सपनों के लिए भी। और ये चीज वही है, काम कोई भी है, आपका 9 to 5 में हो, बिजनेस में हो, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और बैकग्राउंड में अगर कोई और सपना है आपका जिसको आप जीना चाहते हो, उसको अपना मिशन बना लो। उसके लिए चाहे 1 घंटे की नींद कुर्बान करनी पड़े तो जरूर करो, लेकिन अपने सपनों पर काम करो, क्योंकि आपके सपने छोटे नहीं है मेरी जान। छोटे से मेरा मतलब ये नहीं है कि जहां पर हम कहते हैं हमें मिलियनर बनना है, बिलियनर बनना है, नहीं। ये वो चीजें हैं जो दूसरों को जगाने में उनकी मदद कर सकती हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्क है, ये इंपॉर्टेंट टास्क है। मैं इसी वजह से आपको कह रही हूं, फॉर गॉड सेक, आप एक अनमोल शख्स हो। आपकी कला बहुत अनमोल है। इन्हें जीवन के इस भार के नीचे मत दबने दीजिए। तो जो भी आपका काम है उसे कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, क्योंकि इसमें फिर चैनलिंग होने वाली है। ओके, इसमें कुछ आपको कुछ दिया जाएगा, जिसे आप लिखकर, गाकर, बोलकर, एक्ट करके, या फिर कुछ भी ऐसा जो कि जिसे हम क्रिएटिव एक्सप्रेशन में लेते हैं, उसके द्वारा आप यहाँ पर कुछ क्रिएट करोगे, और वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन से भरा हुआ होगा। आप में से जिन लोगों ने भी
जर्नलिंग की है पास्ट में, खास करके 5 महीनों से जो लोग भी लिख कर अपनी विशेस को पूरा करने के बारे में सोच रहे थे कि हाँ मैं लिखूंगा प्रेजेंट टेंस में, और उसके लिए आप 5-5 फिट टेक्निक हो सकती है, 369 हो सकती है, या फिर लिटरली अपने विचारों में चल क्या रहा है उसको लिख रहे थे आप। आई थिंक उसमें अगर कोई विश लिखी है ना आपने, तो वो विश पूरी होने वाली है आपकी। और ये नेक्स्ट 5 मंथ्स में मुझे आपकी विश जो है पूरी होती हुई नजर आ रही है, ये बदलाव आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे एक चीज पता नहीं क्यों ये सुन रही है कि मैं तुम्हें अपनी ये अमानत सौंपता हूं, कोई जैसे आपको कुछ देने वाला है जो उसके लिए, उस शख्स के लिए बहुत कीमती है। ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग ये मैरिज की ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, खास करके लड़कियों के लिए ये मैसेज है कि जो जिनके साथ भी आपकी शादी होगी उनकी मम्मा आपको कोई बहुत ही कीमती चीज दे सकते हैं। ओके, कि ये अमानत अब तुम्हारी, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी। तो ये ऐसे मैं बहुत एक ऐसी चीज आपके साथ जुड़ती हुई देख रही हूं जिसकी जो ऊर्जा है ना वो बहुत समर्पित, कि हाँ इसके लिए समर्पण लगेगा। अगर ये चीज तुमको सौंपी जा रही है तो तुमको इसको संभाल के रखना है, तुम इसके साथ ऐसे रिस्क नहीं ले सकते हो। आप बड़े बन रहे हो पाइल नंबर 2, आप बड़े बन रहे हो। हमारे पास जो टैरो में पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स। Oh my gosh, see we have the death card and we have a 4 of cups. Okay. आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग में पाइल नंबर 2 जो जिन चीजों को आपने गवा दिया था पास्ट में, वो मुझे कह रहे हैं कि दोबारा मौका मिलना। अगर खास करके यहां पर कुछ महिलाएं मिसकैरेज की एनर्जी से गुजरी हैं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन यस ब्लेसिंग आ रही है। ओके, ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए और उससे आप उभर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी का, एक हेल्दी प्रेगनेंसी का जो साइकिल है वो शुरू हो रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ लोगों ने अगर अपने मम्मा पापा को गवाया है, ओके, अपने मम्मा पापा को किसी भी कारणवश गवाया है, जो तारा बन गए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में जो बेबी आएगा ना वो लिटरली जैसे उन्हीं की कॉन्शियसनेस, आपके मॉम डैड ही उस बच्चे के रूप में घर में वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये ब्लेसिंग है आपके भाई बहन अगर कोई प्रेग्नेंट है यहाँ पर, तो उनके द्वारा ही उनकी कॉन्शियसनेस वापस आ रही है। क्योंकि मुझे वो कह रहे हैं कि आपके जो पेरेंट्स थे, जिन्होंने भी अपने पेरेंट्स को गवाया है, आपके पेरेंट्स आपके सोलमेट थे, तो वो वापस लौट रहे हैं। री इनकारनेशन, जैसे दोबारा से इनकारनेशन होना उनका। कुछ लोगों को यहां पर रीस्टार्ट करने का भी मौका मिलेगा, और ये रीस्टार्ट करने का मौका मिलेगा आपको एक बिल्कुल ही नई लोकेशन पर। तो कुछ लोग यहां पर मूव करेंगे किसी ऐसी कंट्री या किसी ऐसी लोकेशन में जहां पर ना तो आपको उनकी जुबान आती है, ना ही उनके कल्चर के बारे में कुछ पता है उस जगह के, जैसे बिल्कुल ही नया कल्चर है। और शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को कल्चरल शॉक भी लगे। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स आप थोड़े से हिल जाओ, विच इज बहुत नॉर्मल सी चीज होती है कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में। ये आप उभर भी जाओगे जल्दी उससे। लेकिन यस, यहाँ पर कुछ लोगों की एक नया रीस्टार्ट करने वाला जो बटन होता है ना, वो मौका मिल रहा है आपको, और उसमें आप ट्रैवल करोगे बिल्कुल नई जगह पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों को यहाँ पर अपने करियर चेंज का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर 2 एसेस का आना, 4 ऑफ कप्स में भी एस ऑफ कप्स है और यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है। ये नंबर 11 बन रहा है और ये मुझे लाइफ पर्पस के बारे में बता रहा है। कुछ लोगों को अपना करियर चेंज करने का मौका मिलेगा।
आप जैसे अपने दिल की सुनोगे, आप कहोगे कि हाँ मेरा दिल ये काम करना चाहता है नाज, तो मैं अब यही करूँगा। कुछ लोगों के लिए ये फोटोग्राफी का प्रोफेशन है। ओके, आप तस्वीरें खींचना चाहते हैं और आप किसी बड़ी कंपनी के साथ भी काम करना चाहते हैं, वो मौका भी मुझे आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। वो मुझे गैलरी दिखा रहे हैं किसी बहुत बड़े, जैसे कोई होटल में की जैसे गैलरी हो और उसमें आपकी तस्वीरें लगें या आपकी पेंटिंग्स लगें। यस, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर पेंटर्स हैं, जैसे पेंटिंग कर सकते हैं आप, और आपको कहा जा रहा है अपनी पेंटिंग्स को करियर में बदलिए, उससे आप इनकम को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स बहुत ही ब्रिलियंट कार्ड होता है टैरो में, ये अनगिनत ब्लेसिंग्स के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर जो मसला जिसके ऊपर चद्दर डालने की बार बार कोशिश की जाती थी कि नहीं नाज मुझे ये बात नहीं कहनी क्योंकि उसको वो बुरी लग जाएगी, और उस चीज को रोका गया है, लेकिन उस चीज की वजह से बहुत सारी स्ट्रेस, बहुत सारी ऐसी एनर्जी जो बेसिकली हमें अच्छी नहीं लगती कि काश ये जो मुद्दा है वो सॉल्व हो जाए। आई थिंक वो एनर्जी भी यहाँ पर रिजॉल्व होगी, क्योंकि आप बोलोगे, अब आप परवाह नहीं करोगे और आप कहोगे कि यस ये बात कहनी है तो मुझे कहनी है। तो कम्युनिकेशन, किसी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, खास करके जो आपके दिल के ऊपर बहुत समय से एक भार का काम कर रही थी कि काश मैं ये बात कह दूं किसी तरीके से, तो आप लिखकर भी उस चीज को बोल सकते हैं। आप कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग ही यही है कि जो भी आप बोलोगे ना, आपको डर लग रहा है कि वो सामने वाला शायद गुस्सा हो जाएगा, लेकिन ब्लेसिंग ही यही है कि वो सामने वाला समझेगा आपकी बात को, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफेंड नहीं होगा, बल्कि वो अगर उसकी गलती है तो उसको अपनी गलती का एहसास होगा। डेथ कार्ड से कुछ लोग यहाँ पर किसी लाइफस्टाइल चेंज से भी गुजरने वाले हैं, ये भी आपकी ब्लेसिंग है। और ये आपकी हेल्थ के लिए वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। ओके, आपकी हेल्थ, आपको किसी चीज़ से अगर एलर्जी भी है तो वो एलर्जी आपके लिए कोई श्राप का काम नहीं की है, बल्कि आपके लिए ब्लेसिंग का ही काम की है, क्योंकि उस एलर्जी ने आपको किसी लाइफस्टाइल से जोड़ना चाहती है। शायद कुछ लोग यहाँ पर डेयरी से आपको शायद एलर्जी है, या फिर आई डोंट नो, ग्लूटेन फ्री, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो होती हैं। लैक्टोस इंटॉलरेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। एंड आई थिंक उसी की वजह से यहाँ पर एक नया लाइफस्टाइल कुछ लोगों का बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे। कुछ लोग अपना टिफिन सर्विस शुरू करनी चाहते हैं, अपना टिफिन सर्विस में कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और अगर ये मैसेज आपके लिए है तो स्पिरिट कह रहे हैं कि यस आपको वो करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत सारी आपकी बहुत सारी कर्जे मुक्त हो सकते हैं, बहुत सारी मनी यहाँ पर आ सकती है। ओके, मुझे 4 ऑफ कप से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज मिल रहा है पायल नंबर 2, और वो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के विरुद्ध चले गए थे किसी पर्सन की बात को सुन के, या आपकी फैमिली आपके विरुद्ध चली गई थी किसी की बात को सुन के, आई थिंक वो उस सिचुएशन में जो झूठ था ना वो एक्सपोज होने वाला है, और उसकी वजह से वो गलत फहमी यहाँ पर ठीक होगी कि हाँ हम तो आपस में वैसे ही लड़ने लगे, हमारा तो कोई मसला था भी नहीं, ये तो थर्ड पर्सन ने पंगा डाल दिया आके। तो यस, रिश्तों की रिपेयरिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोग ईगो डेथ से भी गुजरेंगे, यहाँ पर 4 और 5 की ऊर्जा है, और एस ऑफ कप्स और डेथ, यहाँ पर कुछ लोग ईगो डेथ से गुजरेंगे। तो ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है कुछ लोगों की कि आप लेकिन ये रूड स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये बहुत ही मध्यम धीरे धीरे जो चीज़ें हमको समझ में आती हैं, समझ भी आ रही होती हैं, और एकदम से ऐसा धक्का भी नहीं लगता हमको, टावर नहीं है यहाँ पर। तो ये ऐसे एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी कुछ लोग गुजरने वाले हैं यहाँ पर।
लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स यहाँ पर क्या कहते हैं। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी थी पाइल नंबर 2 जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि गुप्त रखना, जिसको हम ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी उस चीज़ को लेकर बहुत टाबू में उसको देखती है, या फिर ऐसी चीज़ों को लेकर सोसाइटी में बहुत सारे जजमेंट्स हैं। आई थिंक आपकी वो चीज़ यहाँ पर ठीक हो रही है। कोई रोग है यहाँ पर, कोई आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी अगर कोई तकलीफ आ गई थी, कोई इन्फेक्शन, आई थिंक वो यहाँ पर ठीक हो रही है आपकी। The end of a tough cycle approaches. मैं एक्चुअल में इस एनर्जी को चेक करना चाहूंगी कि ये टफ साइकिल जो है ये किसके बारे में है। थैंक यू। पाइल नंबर 2। Thank you very much. One more time, please. And Shunya. Thank you. We have the High Priestess. फिर से वही चीज कि कोई ऐसी चीज जो पर्दे में हो रही थी। अगर आप किसी जुल्म से भी गुजर रहे थे, किसी अब्यूज से भी गुजर रहे थे, जो पर्दे के पीछे कि पर्दे के सामने है अगर तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, सोसाइटी को कुछ गलत इमेज दिखाई जा रही है, या आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको गलत इमेज दिखाई जा रही है, लेकिन आपके साथ हो अन्याय रहा था। आई थिंक उस चीज का, उस साइकिल का यहाँ पर एंड है, और इसी वजह से यहाँ पर डेथ की भी एनर्जी है। तो यस, आप बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो पाइल नंबर 2। कोई बहुत बड़ी तकलीफ है आपकी जो यहां पर एंड होने वाली है। हमारे पास जो आपका नेक्स्ट कार्ड है वो है द मास्क। कुछ लोग यहाँ पर एक्सपोज होंगे। आपकी ब्लेसिंग ही यही है कि आपको लोगों का सच पता चल जाएगा, और ये इस वजह से किया जा रहा है ताकि आप चौकन्ने हो जाएं। अगर आप इन लोगों को काउंट कर रहे हैं कि हाँ मेरे बुरे वक्त में ये लोग मेरी मदद करेंगे, आपको पहले ही दिखा दिया जाएगा कि नहीं बंधु तुम गलत सोच रहे हो, इनको काउंट मत करो। तो यहाँ पर वो आपके इल्यूजन को काटा जा रहा है ताकि आप चौकन्ने हो जाएं कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में अपने आप ही देखना है, मैं ज्यादा यहाँ पर लोगों को काउंट नहीं कर सकता। तो क्लेंजिंग भी है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपकी एनर्जी फील्ड की यहाँ पर क्लेंजिंग है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके समय को बचाएगा, और यही समय को आप यहाँ पर अपने क्रिएटिव जो भी आपका क्रिएटिव काम है उसमें लगा सकते हैं। कुछ लोगों की ये खुद की ईगो है, आप खुद एक बहुत ही झूठे वर्जन में जी रहे हैं, अच्छे टैग्स के पीछे छुप जाना। मैं एक दिन एक और भी रीडिंग में इस चीज की बात कर रही थी कि कभी कभी कुछ लोग ना प्यार में अपने आप के साथ अब्यूज होने देते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्यार को टैग दिया होता है सोलमेट का, ट्विन फ्लेम का, जन्मों जन्मों का साथ है, और उसकी वजह से वो अपने साथ अन्याय होने देते हैं। उन्हें लगता है कि ये ठीक है क्योंकि ये है तो डिवाइन यूनियन ही, राइट। तो आप अगर किसी ऐसे झूठ में जी रहे हो पाइल नंबर 2, उससे बाहर आ रहे हो, आई डोंट नो, ये जैसे ये किस्म का एक बहार का आना किसी के जीवन में, जैसे कोई कुछ ऐसा देख ले कि ओ माय गॉड मेरे लिए तो इतना खजाना पड़ा है, मैं मर के क्यों जी रहा हूं, मैं तुपका पानी का उसके लिए जो तरस रहा हूं, मेरे लिए तो पूरा सागर पड़ा है यहाँ पर। आई डोंट नो, जैसे लाइफ आपको कुछ दिखाने वाली है आपके बारे में, लिमिटेड एनर्जी से जैसे कोई अनलिमिटेड एनर्जी में जाने वाला, और उसकी वजह से उसकी ईगो डेथ होगी। यहाँ पर आप ही ने जो नकाब पहन रखा है ना, उस नकाब को आप उतारोगे। अगर आप टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हो पाइल नंबर 2, तो आपको कलर्ड टैटू बनवाना चाहिए। ओके, कलर टैटू यहां पर। ओके ओके, यहाँ पर कुछ लोगों की डेस्टिनी के बारे में मुझे बता रहे हैं।
कुछ लोगों की एक्चुअल में डेस्टिनी है इनलाइटनमेंट। अगर आप साधना करते हैं, अगर ये जो आइडेंटिफिकेशंस होती हैं हमारी ईगो की अलग अलग चीज़ों के साथ, ये जो एवटार होता है हमारा कि आई एम दिस, आई एम दैट, यू नो, और हम बहुत कंज्यूम हो जाते हैं, कंज्यूम कर लेती है ये ऊर्जाएं हमें, और हम उनको अपना सच मानने लगते हैं। बट आई फील लाइक कि आपकी डेस्टिनी में है इस नकाब को उतार देना, मैट्रिक्स से बाहर आना। कुछ लोगों का हाई प्रीस्टेस, डेथ, मास्क, और इस बुजुर्ग की ऊर्जा से मैं डेफिनेटली ये कह सकती हूँ, यहाँ पर एडवांस सीकर्स हैं इस पायल में, एडवांस लेवल की मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, या आपने अति का दुख देखा है अपने जीवन में, मतलब अति का, बचपन से ही 4 साल की उम्र से कुछ लोग यहाँ पर सफरिंग में है, मैट्रिक्स के जाल में आए हैं, और उसकी वजह से ना वो क्रैक ओपन की एनर्जी होगी आपके साथ कि आप इनलाइटनमेंट को पाएंगे इस इनकारनेशन में, और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी कि आप मैट्रिक्स से बाहर आ पाओगे। ओके, आपके ये जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो है यहाँ पर सिंक विद द साइकिल्स, ब्लैक बियर, और हमारे पास है काउ एंड बुल, एप्रिशिएट द प्रोसेस। वो मुझे कह रहे हैं कि आप यादगार बन जाओ, आप एक यादगार पर्सनालिटी बन जाओ, कि किसी से मिलो तो उसके ऊपर अपनी छाप छोड़ पाओ, ऐसा काम होने वाला है आपके हाथों से। पायल नंबर 2, मुझे बहुत हनी की एनर्जी, शहद की ऊर्जा मिल रही है बेयर स्पिरिट से। सिंक विद द साइकिल्स, तो यस, लाइफ के जितने भी पहलू रहे हैं या अभी भी जो आपके लाइफ के चल रहे हैं, इनके लेसन्स पर ध्यान लगाइए। अगर आप इनको खत्म करना चाहते हैं ना साइकिल्स को, तो उनके जो लेसन्स हैं उनको सीख लीजिए, उसी से ही अंत होगा, चाहे वो कोई भी यहाँ पर साइकिल चल रहा है आपका, क्योंकि साइकिल में डाला ही इस वजह से जाता है ताकि हम उनके लेसन्स को सीख सकें। सो सिंक विद द साइकिल्स, पार्टिसिपेशन करना यहाँ पर, एंड एप्रिशिएट द प्रोसेस। हर कोई इंसान जो भी आपके जीवन में आया है, ये खास करके उन लोगों के लिए है जो जल्दी ही ग्रजेस की एनर्जी में या गुस्से की एनर्जी में, या फिर भूल नहीं पाना कि अगर उनके साथ किसी ने कुछ गलत किया है, खास करके ये मैसेज उनके लिए है। आपसे कहा जा रहा है कि इस ग्रज की ऊर्जा से उभरने के लिए जिस पर्सन ने आपको तकलीफ दी है उसे एक गुरु के रूप में देखने लगी है, कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए गुरु की भूमिका निभा रहा था, इस वजह से इसने मुझे ये लेसन सिखाने के लिए ये मेरे जीवन में आया। तो उससे क्या होगा कि आप अपने प्रोसेस को कोसोगे नहीं, बल्कि उसे एप्रिशिएट करना सीखने लगोगे। और बुल्स एंड काउस की एनर्जी मेरे लिए बहुत सारी तरक्की, सुख संपत्ति, हम हिंदी में ये शब्द यूज करते हैं, सुख संपत्ति घर में आवे। आरती में भी इस चीज़ को बोला जाता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि किसान भारत का एक बहुत बड़ा पहलू है, ये जो ये पूरा जो काम है किसानी का, तो एक किसान के लिए यही सब चीज़ें उसकी धन दौलत होती हैं। तो वही धन दौलत, वही अमीरी जो है वो मुझे आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रोसेसेस को, अपने लाइफ को कोसिए मत, बल्कि उसे अप्रिशिएट कीजिए, उसकी ब्यूटी को, उसकी सफरिंग को, उसकी हैप्पीनेस को, उसके लेसन्स को। उफ, मैं आपको एक बात बताऊं पायल नंबर 2, अपने दुख को जो अप्रिशिएट करने लगता है ना इंसान, उफ, वो हीरा बन जाता है, ट्रस्ट मी। और मुझे लगता है कि इससे सुंदर बात है ही नहीं कोई, इससे सुंदर भक्ति हो ही नहीं सकती कोई, अपने दुख को अपने अमृत के रूप में देखने लगना। और इसमें बहुत साधना लगती है, इस स्टेट में जाने में ना बहुत साधना लगती है, लेकिन आपकी लगी हुई है वो साधना। यहाँ पर आपके जो लास्ट के जो 2 कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है यहाँ पर द ग्रीन मैन, एम्ब्रेस योर वाइल्डनेस, ओके। और यहाँ पर है मैंड्रिक स्पिरिट, कीप योर सेल्फ रूटेड इन द अर्थ, स्प्रिंग इज कमिंग, ड्रीम डीप। ये बड़े होप के कार्ड हैं दोनों ही, और बहुत ग्रीन एनर्जी है इसमें। ये फिर से मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज मिला अभी। एक्चुअली में कुछ लोगों के लिए ग्रीन एनर्जी ट्रैप है।
कुछ लोगों के लिए ग्रीन एनर्जी मैट्रिक्स है। अगर आप हर चीज में ग्रीन 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 चूज कर रहे थे और उसकी वजह से बाकी रंगों को रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि आपको लगता है कि ग्रीन माने ग्रोथ, ग्रीन माने कि गो अहेड, कि ग्रीन लाइट हो गई, स्पिरिट ने हाँ 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 कर दी, तो आप ग्रीन 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 कलर को चूज कर रहे थे। आई थिंक ये आपके लिए मैसेज है कि आप लिमिटेड कर रहे हो अपनी एनर्जीज को, आपको बाकी रंगों के साथ भी काम करने की जरूरत है। एक्चुअल में कुछ लोगों के लिए ग्रीन कलर ही उनकी मैट्रिक्स है क्योंकि जो उनको लिमिटेड रख रही है। तो प्लेफुल एनर्जी में जाना, अलग अलग रंगों के साथ काम करना। और यहां पर जो मैसेजेस हैं ऑब्वियसली मैं वो भी आपको बता दूं कि कीप योर सेल्फ रूटेड इन द अर्थ, स्प्रिंग इज कमिंग, ड्रीम डीप। ये होप की एनर्जी है कि होपफुल रहिए, आपके जो सपने हैं वो जरूर पूरे होंगे। अपने सपनों में और डिटेल्स भरने की कोशिश कीजिए ताकि आप उन्हें और जी पाएं। ओके, तो यस, और डिटेल ओरिएंटेड बनना, लिखना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड एम्ब्रेस योर वाइल्डनेस। बेयर स्पिरिट पता है ऐसे ही होते हैं मैं कुछ दिन पहले जू गई थी यहाँ पर कैलगरी में और हमने वहां पर इनको देखा और ये इतना खूंखार जानवर होता है, हालांकि ये इतने बड़े बड़े पंजे होते हैं इनके, लेकिन मैंने एक बेयर को देखा और वो सो रहा था। और ट्रस्ट मी पायल नंबर 2, जैसे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा नहीं सोता, लिटरली ये बेयर वैसे ही सोया होता। शायद मैं इस वीडियो को ना अपलोड भी कर दूंगी, मेरे पास वीडियो भी है अभी फ़ोन में, मैंने बनाई थी इसकी, मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी। ओके, आप देखना जाकर। वो इतना क्यूट लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। तो वही चीज़ है, हम सभी में ऐसी ऊर्जा होती है, हम वाइल्ड भी होते हैं, हम वल्नरेबल भी होते हैं, दोनों को ही एम्ब्रेस कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बुलंदगी, हर वो चीज़ हर चीज़ सॉफ्ट भी नहीं हो सकती, कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ी सी सख्त हों, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो अपनी पर्सनालिटी में अगर कहीं पर भी कोई सख्त मिजाजी भी है आपकी, इट्स ओके, वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो अपनी वाइल्डनेस को एम्ब्रेस कीजिए। ओके, तो यस पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स, इंसाइट, गाइडेंस एंड पर्पस के इस बेहतरीन कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी आपकी नेक्स्ट बिग ब्लेसिंग्स और गाइडेंस आपके लिए क्या है, यहाँ पर गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए। तो सबसे पहले इस कार्ड की ही अगर बात करें पाइल नंबर 3, ये बहुत ही हाई वाइब्रेशनल का कार्ड है। उसका रीज़न है इसकी इलस्ट्रेशन, बहुत पावरफुल इलस्ट्रेशन। इसमें आप एक नेटिव इंडियन को देख सकते हैं और यहाँ पर ईगल स्पिरिट, हॉक स्पिरिट को आप देख सकते हैं, राइट। सो स्पिरिचुअलिटी में नेटिव्स जो हैं खास करके इनको बहुत ही स्पिरिचुअल कम्युनिटी के रूप में देखा जाता है। नेचुरली बहुत गिफ्टेड होते हैं, नेचुरली इंट्यूटिव होते हैं, शामन्स कल्चर जो है यहीं से आता है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि इस पाल को जिन लोगों ने चूज भी किया है, ये आपके ये नेचुरल सेल्फ भी हो सकती है। कुछ लोगों की तो लिटरली रूट्स हो सकती हैं नेटिव इंडियंस, नेटिव अमेरिकन्स जो कल्चर होते हैं उनमें। लेकिन यस, आपको ये आपकी ट्रू सेल्फ के बारे में बताया जा रहा है कि दिस इज यू, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। जो मैट्रिक्स में हमारी आइडेंटिफिकेशंस होती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं कि मैं नाज एक टैरो रीडर, मेरे में ये है, मेरे में वो है, मेरे ये गोल हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं, ये मैट्रिक्स की आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन इसके बाहर नाज क्या है, वो आई एम कॉन्शियसनेस। तो ये एनर्जी उसी चीज को दर्शाती है। और हॉक स्पिरिट तो ट्रस्ट मी, स्पिरिचुअलिटी में इस स्पिरिट को बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है क्योंकि ये बिगर पिक्चर के बारे में बात करती है। ये बड़े लेंस को लगाना, हाई प्रीस्टेस लेंस जिसकी हम टैरो में भी बात करते हैं, ये उस चीज के बारे में बात करती है। तो मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 3, ये कार्ड दरअसल आपको आप एक किस्म से आपके लिए आईने का काम कर रहा है, शीशे का काम कर रहा है।
क्योंकि इस वक्त पर आपको जो सबसे ज्यादा बात जानने की जरूरत है वो यही है कि आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहने वाले पर्सन हो, हाईली इंट्यूटिव हो, आप बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज से ब्लेस्ड हो, लेकिन इसके साथ साथ इन सारी आइडेंटिफिकेशंस के होने के साथ साथ आप आई एम कॉन्शियसनेस में भी टैप इन करने वाले लोगों में से हो। ओल्ड सोल्स हैं डेफिनेटली इस पायल में, और आपको आपकी इसी पर्सनालिटी का ज्यादा इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है, जो आई एम कॉन्शियसनेस में रहती है, जो डिटेल ओरिएंटेड है, जो सारा सच होने के बावजूद भी बात बात पर छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज नहीं देती है, बल्कि चेहरे पर बस एक स्मर्क लेकर आती है कि हाँ बच्चू बोल ले जितना झूठ बोलना है, मुझे पता है कि तू कितना सच्चा है और कितना झूठा है, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करती है उस चीज में। लिटरली जैसे कमल का फूल होता है, कमल का फूल कीचड़ में होता है लेकिन फिर भी कीचड़ नहीं बनता, रहता वो कमल का फूल है। तो आई थिंक यहाँ पर इसी पहलू के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और आपके लिए ना इस बात को समझना बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि अगर आप किसी मैट्रिक्स के ऐसे छोटे से निम्न स्तर के किसी जाल में फंसे हुए जो बहुत ही लो वाइब्रेशन का है, ये ऊर्जा आपकी जो नेक्स्ट ब्लेसिंग्स हैं, नेक्स्ट जो गुड कर्मा है, उसको ब्लॉक कर सकती हैं। तो पहला कर्तव्य है यहाँ पर इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना, अपने ट्रू सेल्फ में टैप इन करना। कुछ लोगों को यहाँ पर जो नेटिव ड्रम म्यूजिक होता है, ड्रमिंग म्यूजिक, आप यूट्यूब कर लेना, आपको मिल जाएगा। वो म्यूजिक आपको दोबारा से आपकी रूट्स में टैप इन करने में मदद करेगा। ओके, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपने सर, अपनी गर्दन, अपने कंधे, इनके यहाँ पर अपने पूरे फोकस को लेकर जाइए, अपनी अवेयरनेस को लेकर जाइए, क्योंकि ये जो आपकी अपर बॉडी की एनर्जी भी है ना, आपकी छाती भी हो सकती है कुछ लोगों की, आपकी ये ऊर्जा आपको आपकी ट्रू सेल्फ में टैप इन करने में मदद करेगी। अभी आपकी ऊर्जा शायद बहुत हाथों में है या जांघों में है या फिर आपके जो लोअर बॉडी है उसमें ज्यादा है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग यहाँ पर सेक्सुअली जरूरत से ज्यादा एक्टिव हैं फिलहाल, और उसकी वजह से भी आप मैट्रिक्स में बहुत फंसे हुए हैं, आपको बहुत ही लस्ट से भरे हुए थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में, और ये सब चीजें आपकी नई ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर सकती हैं। मैं नहीं कह रही हूं कि ये चीजें अनहेल्दी होती हैं, मैं नहीं कह रही हूं कि सेक्स करना कोई बुरी बात होती है, लेकिन एक मर्यादा, एक स्पेस होती है हर चीज की। अगर 24 घंटे दिमाग में यही चल रहा है तो आप बहुत लो वाइब्रेशन में हो, आप ईगो में बैठे हो, लूसीफर की एनर्जी में, डेविल की ऊर्जा। ओके, आपका ट्रू सेल्फ ये है, आप मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं किसी कारणवश, और इसी वजह से ये हॉक स्पिरिट रेस्क्यू करने को आ रही है कि वेक अप, क्योंकि तुम खुद में ही अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो। यहां पर इनसाइट्स, अ गाइडेंस, अ पर्पस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बिग ब्लेसिंग्स का जो मेजर हिस्सा है पायल नंबर 3, ये आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान आपको नहीं दे सकते हैं। ये वो खुशियां नहीं है कि जो आपको किसी के द्वारा मिलने वाली, इट्स जस्ट की मिरेकल्स, ब्लेसिंग्स जो इंसानों के हाथों में नहीं होती बल्कि ईश्वर के हाथों में होती हैं, वो चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। यहां पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि कुछ लोगों ने सरेंडर भी लगाया है। पास्ट में ना आपने किसी ख्वाहिश को मांगा और आपने कहा कि सरेंडर, अटैचमेंट को डिटैच, उससे डिटैच्ड हो गए आप। ये वो ब्लेसिंग भी हो सकती है आपकी। मुझे बहुत ही CEO वाइब्स मिल रही हैं इस पायल से। तो बहुत बड़ा कोई रुतबा होता है काम में, कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना, ये वो भी हो सकता है। अपना कोई ऑनलाइन स्टोर लॉन्च करना, ये वो भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग जो ब्लड लाइन हीलिंग कर रहे हैं, आई थिंक आपकी ब्लड लाइन हीलिंग सार्थक हो रही है यहाँ पर। कुछ लोग अपने पास्ट कर्मा से उभरेंगे, आपकी बिग ब्लेसिंग का ये भी हिस्सा है। आपके पास्ट इनकारनेशंस के जो बैड कर्मा रहे हैं, उसका जो असर इस इनकारनेशन में पड़ रहा है आपके ऊपर, और ये इस इनकारनेशन में आपकी आंखों पर बहुत असर रहा होगा। आपके बैड कर्मा का, आपकी आंखों की तकलीफ, आपके सामने आपकी खुशी किसी और को मिल जाना, ये भी आपके बैड कर्मा का हिस्सा रही है। बट आई फील है कि ये सब चीजें यहां पर छट रही हैं, हट रही हैं। अगर आपने अपनी आंखों के सामने अपनी खुशी को किसी और के हाथों में जाते हुए देखा है ना, तो अब ये साइकिल रिपीट नहीं होगा। आपकी ब्लेसिंग का यहां पर ये भी हिस्सा है।
कुछ लोग तो सच में यहाँ पर शामन्स बैकग्राउंड से हैं, आपके ब्लड में, ये आपके खून में, आपकी चेतना में ये चीज़ मौजूद है। इस इनकारनेशन में भी आपके जो एंसेस्टर्स रहे होंगे पायल नंबर 3 बहुत जो स्पिरिट के साथ काम कर सकते हैं, जो डायमेंशंस को चेंज कर सकते हैं, जो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस भी अगर आपको हुए हैं पायल नंबर 3, तो ये मैसेज आपके लिए है। अगर आपको अपने सपनों में एलियंस या फिर कुछ चांद की सतह होगी या फिर किसी कोई और ग्रह मंडल भी नजर आता है, ये आपके लिए संकेत है कि आपका पर्पस बहुत बड़ा है और उसके लिए आपको क्या है कि हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत जरूरी है। ओके, और ये आपका कोड वर्ड भी है बेसिकली कि आपको जब जब अपने जीवन में ब्लेसिंग चाहिए, बस आपका कोड वर्ड यही है कि मेरी ऊर्जा क्या है, क्या मैं निम्न स्तर लो वाइब्रेशन में बैठा हूं या हाई वाइब्रेशन में बैठा हूं। ओके, लेट्स सी आपके यहाँ पर जो टैरो कार्ड्स हैं। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ चीजें इट्स लाइक कि कुछ चीजें आपके आंखों के सामने हो रही थी, लेकिन आप फिर भी उसको नोट नहीं कर पा रहे थे। जैसे ये जो बंदा है, इसके 7 पेंटिकल्स हैं, लेकिन 6 पेंटिकल्स पर ही इसका फोकस है। एक पेंटिकल उसके 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 एनवायरमेंट में ही है, उसके पैरों में ही पड़ा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें आपसे छुपी हुई थी पायल नंबर 3, सरप्राइजेस, लाइफ के सरप्राइजेस, वो आपके सामने आने वाले हैं, जो लाइफ ने आपके लिए स्टोर कर रखा था। और खास करके ये आपकी मटेरियल लाइफ के बारे में है, आपके रिश्ते नाते, कि मेरा पार्टनर कौन है ना, मेरा लाइफ पार्टनर कौन है, या फिर मेरा पर्पस क्या है, या मेरे लिए मेरे साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट कौन सी एनर्जीज करती हैं। जैसे सिंपल भाषा में कहें तो मेरा क्रिस्टल क्या है, मेरा सोल इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेरा सोलमेट कौन है, मेरा सोल फैमिली मेंबर, वो सब चीज़ें जैसे वो कह रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने ही थी। तो ये पॉसिबल है कि अगर ये आप लव रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो ये पर्सन को आप ऑलरेडी ही जानते हो। इस चीज़ की आपने कभी उस पर्सन को सच्चे से देखा ही नहीं, लेकिन कुछ बदलाव ऐसा आएगा। 7 नंबर की ऊर्जा अलाइनमेंट के बारे में भी बात करती है, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव आएगा जो आपको इस एपिफनी, इस एनर्जी में ले जाएगा कि हाँ, यही तो था, यही तो वो चीज थी, यही तो वो राज था, यही तो वो सरप्राइज था जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे कुछ लोग बस अभी इसी साइड पर देख रहे थे, और जैसे स्पिरिट आएगी और आपका मुंह पकड़ कर कहेगी कि मेरे बच्चे यहाँ भी है, कुछ यहाँ पर भी कुछ पड़ा है, इसको भी देख लो। ओह माय गॉड। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर जो लोग भी अडॉप्टेड हैं, आपके 5 कार्ड्स हैं, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर जो लोग भी अडॉप्टेड हैं, आई थिंक आपको आपके बर्थ पेरेंट्स से मिलने का मौका मिल सकता है। ओके, आपके जो बर्थ पेरेंट्स हैं, वो कौन है, वो कहाँ से हैं, उनसे मिलने का या उनके बारे में जानने का कुछ लोगों को मौका मिल सकता है। ऑब्वियसली ये मैसेज बहुत कहते हैं कि 1% लोगों के साथ ही मैच करेगा, ज़्यादातर लोगों के साथ नहीं करेगा, लेकिन जिसके लिए भी है, मैं आपको बहुत सारी हीलिंग भेज रही हूँ। ओके, गॉड ब्लेस यू। हमारे पास है यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स। नाइस, वी हैव टेम्परेंस। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस। टेम्परेंस, एम्प्रेस कितना मिलता है ना, रिदम में है जैसे। ओके, पायल नंबर 3, सबसे पहली चीज आपकी बिग ब्लेसिंग्स में मुझे मनी बहुत आती हुई नजर आ रही है, लग्जरी बहुत आती हुई नजर आ रही है, बट इट्स लाइक कि
हाँ मिलेगा सब कुछ, लेकिन तुम्हारा पर्पस ही यही है कि ज्यादा अटैचमेंट में नहीं जाना। जीवन का हर सुख है आपके लिए, अच्छा घर, अच्छा पार्टनर, बहुत सारी मनी, ऐशो आराम जो भी होता है, लेकिन आपका पर्पस बेसिकली वही चीज कि भक्ति है आपका पर्पस। यहाँ पर रेस्ट एंड रिपेयर, साधना करना, कॉन्टिन्यूस हीलिंग करना और हीलिंग प्रोवाइड करना। मुझे आपकी बिग ब्लेसिंग्स में पार्टनरशिप्स भी बहुत आती हुई नजर आ रही हैं। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो मुझे कह रहे हैं कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स इस पर्सन के साथ। ये कार्मिक नहीं है, बल्कि ये सोलमेट एनर्जी है। ये फ्रेंड्स के रूप में भी आएगी, ये मदर के रूप में भी आएगी, या फिर आपको किसी के लिए पेरेंट बनने का मौका मिलेगा। खासकर कोई जानवर हो सकता है यहां पर, जैसे कोई फर बेबी भी किसी की लाइफ में यहां पर आ सकता है। कुछ लोगों की ब्लेसिंग यहां पर यही है कि आपकी इनर हीलिंग होगी, जिससे कि आपकी जो बॉडी पर अगर कुछ पसंद नहीं है आपको कि हाँ मैं दिखता सुंदर नहीं हूं, या मेरी बॉडी मेरे चेहरे पे ये एक्ने की प्रॉब्लम है, आई थिंक आपकी इनर हीलिंग की जाएगी, इमोशनल हीलिंग, और उससे आपकी खूबसूरती बढ़ेगी। कुछ लोगों की ब्लेसिंग का ये भी एक हिस्सा है। कुछ लोगों का यहां पर काम जो है वो अखबार में छपेगा। आपकी जैसे महिमा, मुझे शब्द सुन रहा है महिमा होगी आपकी, आपका गुणगान होगा, आपकी कला का, आपके काम को पहचान मिलेगी न्यूज़पेपर में। कुछ लोग यहां पर जमीन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे भी आपकी जो है आमदनी, आपका पैसा जो है वो और समय के साथ और बढ़ेगा यहां पर। कुछ लोग यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल करियर को भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ये अवेकनिंग होगी कि यस आप कार्ड्स रीड कर सकते हैं, आप स्पिरिट को चैनल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस के हाथ में आप देखें तो क्रिस्टल बॉल है। तो कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्टली एंजल्स के साथ भी काम करेंगे। अगर आपको एंजल्स के बारे में कुछ जानने का मौका मिले किसी भी सुविधा के द्वारा, तो आई थिंक आपको वो जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल राफेल की एनर्जी है, और वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। ये फिर से वही अदर डायमेंशंस की जो चीजें होती हैं वही आ रही हैं यहाँ पर। कुछ लोग 5D में अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं। 5D में अपने पार्टनर से मिलना माने कि अगर आपका खास करके अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, और अगर आपके पार्टनर अभी तक उनकी अवेकनिंग नहीं हुई थी, उनकी अवेकनिंग हो जाएगी, और 5D में आप जो हैं एक हो जाएंगे। 3D में अभी भी सेपरेशन है, क्योंकि 3D में अभी भी कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जिनको मुरम्मत की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ लोगों की बिग ब्लेसिंग में आपके मॉम को अगर कोई तकलीफ थी, कोई बेड रेस्ट पर वो थे, तो आई थिंक आपकी मॉम यहाँ पर हील हो जाएंगे, और आपको वो जो स्ट्रेस था अपनी मॉम की बुरी सेहत का, आई थिंक वो यहाँ पर ठीक होगा। ओके, और आप उस स्ट्रेस से बाहर आओगे। कुछ लोगों की यही ब्लेसिंग है आपकी। ओके, लेट्स सी आपके जो नेक्स्ट 2 कार्ड्स हैं वो है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मुझे थोड़ा सा इस कार्ड को साइड पे करना होगा। फुल मून इन लियो, और यहां पर है हमारे पास शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है पायल नंबर 3 कि आपकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं जो आपको स्पॉटलाइट में लाकर खड़ा कर देंगे। ओके, मुझे बहुत ही ब्राइट लाइट दिख रही है इन कार्ड्स में। तो उससे क्या होगा कि चांसेस हो सकते हैं कि आपकी ईगो बढ़ जाए, आप में मैं आ जाए। तो बस आपको एक वार्निंग के तौर पर कहा जा रहा है कि अपनी मैं में मत जाना, फिर से मैट्रिक्स में मत चले जाना। इस पहलू को याद रखना कि तुम क्या हो, अपने इस हायर सेल्फ की ऊर्जा को यहाँ पर याद रखना। आप में से कुछ लोगों को दरअसल कहा जा रहा है अपनी डे टू डे लाइफ में अपनी हायर सेल्फ को चैनल कीजिए। डे टू डे लाइफ में जब भी आपको कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी आपको कोई बात कहनी होती है ना, अपने आप से पूछिए कि मेरी अगर हायर सेल्फ ये बात सुन रही होती तो फिर वो क्या कहती। मेरी हायर सेल्फ
मुझे कैसा डिसीजन लेने के लिए कहती है, क्योंकि आपकी हायर सेल्फ ही है जो आपको इस मैट्रिक्स के, इस माया के जाल से बचाकर रख सकती है। क्योंकि यहाँ पर इतनी सक्सेस है कि किसी का भी दिमाग खराब हो जाए, कोई भी मतलब पागल हो जाए सक्सेस में, मैं आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपनी हायर सेल्फ को चैनल करने की। इस पायल के लिए स्पेसिफिकली यस, स्पिरिचुअल वर्क करना बहुत अच्छा रहेगा। कार्ड्स के साथ डेली काम करना, कोई ना कोई कार्ड निकालना, ऑरेकल कार्ड्स के साथ भी काम कर सकते हैं आप। रेकी में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्क आपको एक्चुअल में हम्बल रखेगा। ओके, अदरवाइज क्योंकि ये बहुत सक्सेसफुल एनर्जी है। मैं नहीं कह रही हूँ अगेन कि सेक्स कोई फिर से मैं कह रही हूँ सक्सेस कोई बुरी चीज होती है, नहीं। इट्स जस्ट कि आपका एक पहलू है जो उसमें बह जाता है, पायल नंबर 3, और उसी से ही आपको बचने को बेसिकली कहा जा रहा है। आई थिंक आप बहुत लोगों से आने वाले समय में मिलने भी वाले हो, बहुत सारे पार्टीज, बहुत सारी टुगेदरनेस, गेट टुगेदर्स जो होती हैं वो मुझे यहाँ पर बहुत दिख रही हैं। ओके, आप बहुत सारे इवेंट्स का भी हिस्सा बनोगे। अलग अलग नए नए कपड़े पहनने का कुछ लोगों को मौका मिलेगा, नए नए कपड़े पहनने का, नए नए हेयर स्टाइल बनाने का मौका मिलेगा। कुछ लोग अपनी जो चीज़ें डेली रूटीन में कैरी करते हैं, अपना टिफ़िन बॉक्स चेंज करना, अपना वॉलेट चेंज करना, अपना बैग चेंज करना, ऐसा भी कुछ लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है। वो मनी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ओके, आपका नेक्स्ट, ओके, वी हैव द डेजर्ट। ओके, ये मेरे लिए बात करता है डूबते को तिनके का सहारा। तो कोई आपको रेस्क्यू भी करने को आ सकता है। कोई अगर आपके ऊपर किसी ने कोई इल्ज़ाम लगाया है, पायल नंबर 3, आपके उस इल्ज़ाम को कोई गलत प्रूफ कर देगा। वो कह देगा कि हाँ, इसका कसूर ही नहीं था। तो आप किसी इल्ज़ाम से भी बाहर आ सकते हैं। अगर आपका कोई काम किसी पैसे की कमी की वजह से रुक गया था, तो कोई यहाँ पर आपके लिए फरिश्ता बन के आएगा और आपको पैसे से मदद भी कर सकता है। कुछ लोगों की ये भी ब्लेसिंग है यहाँ पर। ओके, लेट्स सी आपके अगले 2 कार्ड्स। हमारे पास है सी टर्टल, फाइंड योर एलिमेंट, और हमारे पास है रेड फॉक्स, शेप शिफ्ट। ओके, फाइंड योर एलिमेंट, इट्स लाइक कि फाइंड योर पर्पस, फाइंड योर ट्राइब। आपको कहा जा रहा है ना कि फाइंड इट आउट, कि आप ढूंढिए। तो आपके ढूंढने के लिए जो ऊर्जा लगेगी वो बेसिकली ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। कुछ लोगों को यहाँ पर स्पेस भी क्रिएट करने को कहा जा रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो गए हो अपने काम में, 24 घंटे काम, या 24 घंटे बस रेस्ट चल रही है, तो उस पैटर्न को बदलिए यहाँ पर, और चीज़ों के साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक ही किस्म के जॉनरा की मूवी सुनते हैं, गाने सुनते हैं, तो थोड़ा सा उससे बाहर निकलिए, कुछ नया ट्राई कर सकते हैं आप। आर्ट एंड क्राफ्ट में भी, एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री के जितनी भी ये पहलू हैं उसमें भी। ओके, अपना जॉनरा, अपना स्टाइल बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप एक ही किस्म की बुक्स भी रीड करते हैं, एक ही स्टाइल की, उसको बदलने को भी कहा जा रहा है। मुझे ऐसा भी वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हो, पायल नंबर 3, ये जो भी अभी आपकी करंट एनर्जी है, जितने भी लोगों को आप जानते हो, जैसे कि 10 लोगों की लिस्ट बनाने को अगर मैं कहूँ कि 10 नाम लिखिए जिनके साथ आपकी डायरेक्ट एनर्जी जुड़ी हुई है। आई थिंक आपको ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों के बारे में आप जितना भी जानते हो, जितना भी इन लोगों के बारे में आपको पता है कि ये पर्सन ऐसा है, ये काम ये करता है, ये वैसा है, इनके बारे में और जानना चाहिए आपको। इनके साथ और ज्यादा डेप्थ में जुड़ने की जरूरत है, गहराई में इन लोगों को जानने की जरूरत है। आपको नए लोग नहीं चाहिए। बेसिकली जो लोग ऑलरेडी आपके जीवन में हैं उनको और जान लो, क्योंकि उनको और जानने का जो प्रोसेस है वो आपको अपने भीतर भी डूबने में मदद करेगा। आप खुद में डूब जाओगे उससे, और गहराई आना, बाहर नहीं कुछ ढूंढने की कोशिश करना। ये एटीट्यूड आपको जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करने में भी मदद करेंगे कि मैं ऑलरेडी बहुत रिच हूं नाज, मैं ऑलरेडी बहुत अबंडेंट हूं, जो बेसिकली आपका पहला कार्ड भी है।
आप ऑलरेडी बहुत ब्लेस्ड हो। पायल नंबर 3, सो फाइंड योर एलिमेंट, फाइंड योर ट्राइब, बेसिकली वही ऊर्जा। और अपनी रफ्तार को भी समझने की जरूरत है किसी को यहाँ पर, कि मैं कितना काम कर सकता हूँ एक दिन में, मैं कितना बोल सकता हूँ, मैं कितना हंस सकता हूँ, मैं कितना किसी को प्यार दे सकता हूँ। अपनी लिमिट को पहचानना ये बहुत जरूरी है इस पाल के लिए। एंड आई थिंक उसके लिए कुछ नए फन एक्टिविटीज हैं। यहाँ पर वो स्विम कर रहे हैं, टर्टल स्पिरिट जो है स्विम कर रहे हैं ना पानी में, तो कुछ एक्टिविटीज आपकी लाइफ में भेजी जाएंगी और यही आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपको कुछ भी नया करने का मौका मिले पायल नंबर 3, फॉर गॉड सेक उसको नो मत बोलना, प्लीज करना। तुमको डर भी लगे ना उस चीज से कि ओ माय गॉश मैं कैसे करूँ ना, आज मुझे डर लगता है, फिर भी अपने डर का सामना करना। आई डोंट नो आप कैसे करोगे, लेकिन प्लीज करना, क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ये चीज कुछ पता करवाएगी आपको। शेप शिफ्ट यहाँ पर शामन्स की ही एनर्जी हो जाती है, क्योंकि वो शेप शिफ्ट कर सकते हैं, आकार बदल सकते हैं। तो रेड फॉक्स स्पिरिट जो है वो आपसे कह रही है ट्रांसफॉर्म होना सीखिए। एक ही करंट सिचुएशन जो है आपकी, उसमें क्या बदलाव किया जा सकता है, बोलचाल का, एनर्जी एक्सचेंज का, या कोई और डायनामिक है यहाँ पर, इसमें क्या बदलाव लेकर आया जा सकता है वो लेकर आइए यहाँ पर, और उससे भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो हैं अनलॉक होंगी। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजें ऑलरेडी हैं आपके पास, आपका सोलमेट, आपका लाइफ पार्टनर ऑलरेडी आपके इर्द गिर्द ही है, आपका बेस्ट करियर आपके इर्द गिर्द ही है, आपकी खुशियां आपके इर्द गिर्द ही हैं। इस चीज की उसको ट्रांसफॉर्म, उसको एक अलग नजर से देखने की जरूरत है। द थिम्बल वेट, देयर इज मैजिक इन बिगनिंग्स, सो स्टार्ट समथिंग न्यू। ओ माई गॉश, सी वही बात जो मैंने लिटरली अभी बोली आपको। बिगिनिंग्स में, नई शुरुआत में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ऊर्जा में ना बहुत मैजिक होता है। हम कुछ शेड कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में। सो स्टार्ट समथिंग न्यू पायल नंबर 3, चाहे वो आपके लिए टफ भी है, चाहे आपको वो चैलेंजिंग भी लगे, प्लीज इसको याद रखो कि तो आप कितने पावरफुल हो, क्योंकि आपको वो न्यू बिगिनिंग में आपकी मदद करेगी। सो स्टार्ट समथिंग न्यू। फ्रिंज ड्वेलर, सी विद आईज एंड हार्ट वाइड ओपन। आपको अपनी आंखों का इस्तेमाल अच्छे से करने को कहा जा रहा है। ओ माय गॉश, ये एनर्जी और ये एनर्जी कितना मिलती है ना, क्योंकि ये भी वही बात करती है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, ध्यान यहाँ लगाओ, और यहाँ पर भी वही है, सी विद योर आईज एंड हार्ट वाइड ओपन। ऑब्जर्व करना इस पायल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, पायल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।